सिमडेगा की 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए नामित किया गया है। हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी को नामांकित किया गया है। इसी प्रकार हॉकी इंडिया असुंता लकड़ा अवार्ड फॉर द अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर महिला अंडर 21 के लिए सिमडेगा की बेटी ब्यूटी डुंगडुंग को नामित किया गया है। सलीमा टेटे और संगीता कुमारी को 25-25 लाख रुपए और ब्यूटी डुंगडुंग को 10 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। इधर सिमडेगा जिले से 3 हॉकी महिला खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जाहिर करते हुए हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कहा कि यह हमारे लिए अत्यंत ही गौरव की बात है कि जिले की 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन अवार्ड के लिए किया गया है। भाजपा सिमडेगा विधानसभा स्तरीय होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर जिला चुनाव प्रभारी सह भाजयुमो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण तिवारी ने कहा कि होली में पिछली सभी बातों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करने की ज़रूरत है। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता पिछली हार को भूलकर नए सिरे से संगठन को मजबूत करें और आने वाले दिनों में सिमडेगा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का परचम लहराए। भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण ब्राइक ने कहा कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि है। श्रद्धानंद बेसरा ने कहा कि सिमडेगा विधानसभा के 67,000 मतदाताओं ने भाजपा को समर्थन दिया, उनका भरोसा टूटने नहीं दिया जाएगा। पूर्व विधायक बिमला प्रधान और नीलमर बेसरा के अलावा अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। मौके पर मुख्य रूप से अमरनाथ बामलिया, दुर्गविजय सिंहदेव, नारायण दास, तुलसी साहू, रवि गुप्ता, सोनी पैकरा, संतोष देवी, अनूप प्रसाद, अनिरुद्ध सिंह, राकेश रविकांत, हरिराम, शंभू भगत, नंदिनी दास, कृष्णा ठाकुर के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। सिमडेगा में 15 मार्च को होली खेली जाएगी। विश्व हिंदी परिषद के तत्वाधान में होटल अपर्णा पैलेस में विश्व हिंदी परिषद के जिलाध्यक्ष कौशल राज सिंहदेव की अध्यक्षता में जिले के समस्त आचार्यों और पुरोहितों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से 15 मार्च को होली खेलने का निर्णय लिया गया। 13 मार्च को होलिका दहन होगी। होलिका दहन 10:37 के बाद होगी। डंडा पूजन 8 बजे से होगी। 14 मार्च दिन शुक्रवार को 12:37 तक पूर्णिमा तिथि है, इसलिए 14 मार्च को रंग उत्सव नहीं होगा। 15 मार्च को पूरे हर्षोल्लास के साथ होली खेली जाएगी। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने विधानसभा सत्र के शून्यकाल में राज्य के गृह रक्षकों के 365 दिन की नियमित ड्यूटी देने और अन्य लाभ देने की मांग की। विधायक ने सत्र में आवाज उठाते हुए कहा कि राज्य के गृह रक्षकों को साल में सिर्फ 4-5 माह ही ड्यूटी दी जाती है। इसमें गृह रक्षक जवानों को गंभीर आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है। गृह रक्षक अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला तक नहीं दिला पाते। जवानों के बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, इसलिए सरकार इस ओर पहल करे। कुडेग में पंचायत स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण जन सुनवाई के तहत ग्राम सभा की गई। अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य जेम्स कुजूर ने की। मौके पर जूरी मेंबर की कमेटी बनाई गई जो 2023-24 में किए गए मनरेगा के कार्यों का सत्यापन कर उस पर उचित कार्रवाई की गई। सामाजिक अंकेक्षण की टीम के विश्वनाथ महतो और बुधराम खेस ने ग्राम सभा स्थल का अंकेक्षण किया। योजनाओं को जूरी मेंबर और ग्राम सभा सदस्यों के बीच रखा गया। इसमें मनरेगा से कार्य हुए बिरसा बागवानी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कार्य से अधिक राशि निकालने की जानकारी दी गई। जूरी मेंबर के सदस्यों ने अधिक राशि निकासी पर रोजगार सेवक समेत पंचायत कर्मियों पर 1-1 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी प्रकार कुडेग प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में हुए कार्यों में कोताही बरती गई है, जिस पर सभी के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। कुडेग थाना परिसर में सोमवार को अंचल अधिकारी किरण डांग की अध्यक्षता में होली और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी धर्म का सम्मान करते हुए अपना पर्व त्यौहार खुशी के माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सीओ ने कहा कि होलिका दहन कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। होली पर्व के दौरान जबरदस्ती किसी को रंग लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मुस्लिम भाइयों का रोजा चल रहा है, वहीं ईसाई भाइयों का चालीसा चल रहा है, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।
थाना प्रभारी नवीन कुमार ने कहा कि त्योहार के नाम पर नशे में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। नशे में स्पीड बाइक चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर विश्व सूत्री उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि देवनीश खलको, प्रखंड विश्व सूत्री अध्यक्ष वाल्टर टोप्पो, विधायक प्रतिनिधि दीपक जायसवाल, पूर्व जीप सदस्य मनोज साय, मुखिया सुनीता देवी, जगसर प्रधान दिलीप साय, बसंत प्रसाद के अलावे अन्य लोग भी मौजूद रहे। झामुमो जिला संयोजक प्रमुख अनिल कंडुलना के नेतृत्व में बानो प्रखंड का दौरा कर सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान के दौरान रसीद काटकर झामुमो का पट्टा पहनाकर लोगों को पार्टी में स्वागत किया गया। अनिल कंडुलना ने कहा कि बानो प्रखंड के झामुमो कार्यकर्ता प्रखंड पंचायत स्तर पर जाकर पार्टी के संगठन को मजबूत करें और क्षेत्र में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सहयोग करें। मौके पर मुख्य रूप से संयोजक सदस्य सफ़ी खान, विरजो कंडुलना, मोहम्मद साहिद, फिरोज अली, नवाज किरकट्टा, किशोर डांग, राजेश टोप्पो, सुधीर डांग, तनवीर हुसैन के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज सोमवार को बानो प्रखंड के रायकेरा गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों द्वारा घाट बाजार से बाइक रैली निकालकर उनका स्वागत किया। पारंपरिक तरीके से पैंकी नाच के साथ हजारों की संख्या में भाई बहनों ने भजन कीर्तन करते हुए उनका स्वागत किया। रायकेरा मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर शंकराचार्य जी ने प्रवचन में कहा कि हम सभी सनातनी हिंदू हैं। हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग और सप्त तीर्थ और सप्त नदियां हैं। भगवान के अवतार यहीं पर होते हैं। समय समय पर अनेक महापुरुषों के रूप में उनका अवतरण होता है। हमारी परंपराएं लाखों वर्ष से चलती आ रही है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को और अपने बच्चे बच्चियों को विधर्मियों से बचाना है। बच्चों को अपने साथ मंदिर लेकर जाएं, उन्हें साधु संतों का दर्शन कराएं ताकि उनमें धर्म की शिक्षा प्रज्वलित हो सके। कार्यक्रम का संचालन आनंदपुर प्रखंड के शिव प्रताप सिंह जुदेव, सरना सनातन सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष उमेश कुमार रवानी, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश सदस्य शिवचरण सिंह ने किया। कार्यक्रम में गुरुदत्त, गोपाल शरण बिरसा, बाबा दुर्योधन दास, मदन सिंह, नरेंद्र सिंह, बाल मुकुंद सिंह, योगेंद्र सुमन, राजा अर्जुन, मोहन, गौतम, गिरधारी, दीपक, धनेश्वर के अलावे अन्य लोग भी मौजूद रहे। बानो प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में समारोह आयोजित कर 10वीं और 12वीं की छात्राओं को विदाई दी गई। कार्यक्रम में वर्ग 9 की छात्राओं ने 10वीं और 12वीं वर्ग की छात्राओं के माथे पर तिलक लगाकर तथा बुके देकर सम्मानित किया। मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। इसमें विद्यालय के बच्चियों ने एक से बढ़कर एक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। स्वागत गान वर्ग 9 के बच्चों ने प्रस्तुत किया। वार्डन अनुराधा कुमारी प्रसाद ने बच्चों को के उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर कमला बड़ाइक, अनास्तेसिया मेंज, महिमा लुगुन, आभा होर, शकुंतला कुमारी, प्रदीप सिंह, सोनम लुगुन, पूजा कुमारी, प्रीति रावत के अलावे अन्य लोग भी मौजूद रहे। बानो प्रखंड के सोय सेमटोली स्थित चाचा नेहरू चिल्ड्रन अकादमी स्कूल में स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बानो थाना के एएसआई सतीश चंद्र महतो और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्यामू सिंह और अयोध्या सोनार उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने माता सरस्वती और स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय सोमनाथ साहू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। मौके पर विद्यालय के 10 वर्ष पूरा होने पर अतिथियों ने केक काटे। मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों के विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जरूरी है। स्कूल के संचालक प्रमोद कुमार ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगन और मेहनत बहुत जरूरी है। मौके पर रोशनी कुमारी, स्वाति कुमारी, संध्या कुमारी, तारना परवीन, नूतन तोपनोत, प्रीति कुमारी, सुमन मड़की, आशा उपाध्याय, सोनी उपाध्याय, नीलमणि देवी, सोनी कुमारी के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका स्वाति कुमारी और धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद कुमार ने किया। बानो प्रखंड के कुसुम गढ़ा टोली में हाथी ने एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। क्षतिग्रस्त करने के बाद घर में रखे अनाज को भी खा गया।
झुंड से बिछड़ा हाथी कुसुम गढ़ाटोली गांव पहुंचा। इस दौरान शैलेश डांग के घर को पूरी तरह से जंगली हाथी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर क्षति की जानकारी ली। कोलिब्रा प्रखंड के लटड़ागढ़ स्थित पुराना शिव मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय प्रखंड हरि कीर्तन सह यज्ञ महोत्सव नगर भ्रमण के साथ संपन्न हो गया। नगर भ्रमण में मंदिर परिसर से शुरू होकर विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण पहुंचे। पुरोहित प्रदीप पंडा, प्रमोद पंडा, भरत दुबे, पुजारी रंजित पंडा, मदन मोहन पंडा ने पूजा संपन्न कराई। यजमान की भूमिका में गजेंद्र साहू और उनके धर्मपत्नी रुक्मणी देवी मौजूद रही। मौके पर संजय साहू, अजय साहू, बिजली मिस्त्री के अलावे अन्य लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।